परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। हमने क्या बोला है मेरे रसगुल्लों, यानी अगर आसमान देखना है तो दौड़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, केवल बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपका सपना 95 प्लस का है तो आप क्या करिए, उठिए, जागिए और तैयार हो जाइए, अपने सपने के पीछे पागल हो जाइए कि हाँ मुझे ये करना है, करना है, करना ही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी उम्मीद अंदर से जो जाग रही है, वो अंदर जो आग है हमेशा जलनी चाहिए। जब तक आग नहीं जलेगी, और वो आग बाहर वाली नहीं, माचिस वाली नहीं, वो अंदर जो दिल के अंदर आग है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे भी मीडिया में आना है, मेरा इतना नंबर आ जाए कि मीडिया घर पे आ जाए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बस आपके पास एक ही काम है, पढ़ना। और आप घर की वही उम्मीद हो तो उसी उम्मीद के साथ, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, बस मेहनत है, और वह भी मेहनत रेगुलर करना पड़ेगा, तब भी आपकी वो सपना क्या होगा, पूरा होगा। तो मेरे रसगुल्लों, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। और स्टार्ट करने के साथ साथ क्या करोगे, जो भी एम रखे हो, यानी जो आपका एम है, तो उसको सामने लिख डालो। जिससे होगा क्या, बार बार देखते रहोगे ना तो याद रहेगा, अच्छा मुझे वहां जाना है। तो इसे होगा क्या कि आप अपने सपने के पीछे हमेशा पागल रहोगे। यानी जब दुनिया कहे क्या तुझे पागल समझे, तो समझ जाओ तुम अपने एम के तरफ थोड़ा क्या रास्ता चालू हो गया है, अग्रसर हो चुके हो। यानी कि इतना डूब जाओ उसमें कि यानी कि कुछ नहीं करना है इस साल, बस अपने सपने के पीछे ही जाना है। तो मेरे रसगुल्लों, तो फिजिक्स में जो टॉपिक चल रहा था, आज का जो सेशन होने वाला है 5 नंबर दे के जाएगा। यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को बताने वाले हैं मेरे रसगुल्लों। यानी कि जो 5 नंबर, तो वैधु द्विध्रुव पढ़ाया गया था। तो वैधु जो द्विध्रुव है, तो वैधु द्विध्रुव के कारण दो कंडीशन पूछता है, एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में मेरे रसगुल्लों। तो उन दोनों को मैं कराने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो देखो, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो पहले सब्सक्राइब करो और लाइक छोड़ दो तो देखना, और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। तो देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हमने जहां से कर दिया था, तो उसके बाद का जो टॉपिक है कि अक्षीय एक्सियल पोजीशन, मतलब अक्षीय स्थिति में क्या हम निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। किसके कारण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम लिखेंगे क्या, अक्षीय स्थिति लिखा हुआ है ना, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण लिखेंगे, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, क्या बाबू, अक्षीय स्थिति में मेरे रसगुल्लों बताना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। तो मेरे रसगुल्लों बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। तो इसके लिए जो आप फिगर समझे हो, सबसे पहले फोटो समझ जाओ। अगर फोटो तो है समझ में आ गया ना, तो पूरा का पूरा डेरिवेशन आसान हो जाएगा। तो फोटो समझने से पहले तो आपको बता दें हम कि वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें दो विपरीत और बराबर आवेश होते हैं, जिनको अल्पतम दूरी पर रखा जाता है। तो सबसे पहले हम उसको फिगर को बना दें। यानी फिगर बनाने में देखो कि हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, दो आवेश है। पहला क्या हुआ है, Q1 है, और ये क्या है, Q2 है। तो मान लो ए क्या है, माइनस, और ये क्या है, प्लस। अगर दोनों मानते हैं तो क्या होगा जी मेरे रसगुल्लों, ए प्लस में है और ए क्या है, माइनस में हो, सॉरी ए माइनस में है और ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ए माइनस क्यू और ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। दोनों को अल्पतम दूरी क्या बोले हैं जी, थोड़ा फिगर हम और सही से बनाते हैं, फिगर थोड़ा सही से बनाइए। अब यहां से देखिएगा, तो क्या बनाना है कि सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। इसमें देखिए ये क्या है,
माइनस क्यू और ये क्या है प्लस क्यू, दोनों के बीच की जो दूरी है आपको 2l बताया गया था। यहां तक आपको कल बताया गया था कि जब वैद्युत द्विध्रुव है दो विपरीत और बराबर आवेश को अल्पतम दूरी 2l पे रखा गया था और यह जो सिस्टम बना हुआ था इसी सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो हमने बोला अक्षीय स्थिति में मतलब इसी के अक्ष पर, मतलब भाई जो दिया है इसी पे आगे चले जाओ चाहे पीछे चले जाओ, लेकिन ऊपर नीचे नहीं, आगे आएगा। तो हम कह रहे हैं कि मान लो इसका जो मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है क्या है मेरे रसगुल्लों, अगर जो इसका मिड पॉइंट है ओ, ये क्या है ओ, तो इस ओ से कितने दूरी पर, आर दूरी पर एक पॉइंट मान लेते हैं। यह पॉइंट क्या है मेरे रसगुल्लों, यह पॉइंट क्या है पी है। तो इस पॉइंट पी पर हमको बताना है, इस मध्य बिंदु से आर दूरी पर जो पॉइंट पी है उसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। तो देखो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है तो हमको प्लस क्यू चार्ज से उस बिंदु की दूरी बताना पड़ेगा। उस बिंदु की दूरी बताएंगे, अगर हम कहें मेरे रसगुल्लों हई क्या है 2l है, तो ये आधा आधा बांट दो तो हई कितना हो जाएगा l, ये भी कितना हो जाएगा l। अब ध्यान से सुनना, यह जो पूरा यह माइनस क्यू से जो दूरी होगी, माइनस क्यू से पी की जो दूरी होगी मेरे रसगुल्लों, देखोगे तो पूरा ही कितना है आर, यहां से यहां तक आर और यहां से यहां तक है कितना हो जाएगा यल, तो ये पूरा कितना हो जाएगा आर प्लस में एल। ध्यान से देखिएगा, यह दूरी निकालोगे आर प्लस एल, कैसे निकला जी, यहां से यहां तक तो आर है और ये आधा वाला एल है तो आर प्लस एल हो जाएगा। फिर से प्लस क्यू से दूरी बताएंगे, जब प्लस क्यू से लेके जाओगे तो देखो यहाँ पी और यहाँ ओ, पूरा का पूरा दूरी क्या माना गया है आर माना गया है, क्या है आर माना गया है। इसमें से देखो इतना घटाना पड़ेगा, यानी कि ओ से लेकर जो प्लस क्यू के बीच की दूरी है वो घटाना पड़ेगा। यानी कि अगर हम कहें आप यहां से ए वाला दूरी बता दो तो देखो सबसे पहले यहां से यहां कितना है आर दिया हुआ है, तो इस पूरे में से इतना घटाना पड़ेगा, वो कितना है यल, तो ये हो जाएगा आर माइनस यल, यानी कि प्लस क्यू से दूरी। तो यहां से आपने देखा यह बिंदु P की जो दूरी होगी माइनस क्यू से आर प्लस एल होगा और प्लस क्यू से आर माइनस एल होगा। अब हम आपसे बात करेंगे कि उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, क्योंकि आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है मेरे रसगुल्लों, तो यहाँ देखो जो पॉइंट P दिया हुआ है तो प्लस क्यू के वजह से कहाँ होगा, बाहर की तरफ से होगा। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ होगा हमारा क्या है E1, ये प्लस के वजह से कहाँ होगा बाहर E1। अब देखो माइनस क्यू तो बहुत दूर है तो कहाँ होगा, माइनस क्यू पास बुलाता है तो ले पास बुलाएगा तो इधर चला जाएगा और यानी कि यहां से कहाँ हो जाएगा इधर, एक क्या हो जाएगा E2। अब देखो E1 भी मिल गया, E2 भी मिल गया। अब गुलाम भाई को बुलाएंगे, वो पूरा का पूरा प्रॉब्लम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो यहां से देखो अब अगर इसमें लैंग्वेज लिखना चाहते हो, मान लो थोड़ा सा लिखना चाहते हो तो देखो क्या लिखोगे, हम हल्की सी लिख के बताते हैं। यहां से लिखोगे माना, माना एक द्विध्रुव, एक द्विध्रुव, यहां मान लो ए आई क्या है बी, द्विध्रुव ए बी है, क्या बोले हैं, माना एक द्विध्रुव ए बी है, ए बी है। अब यहां से लिखोगे जिसके मध्य बिंदु, बीच वाला बिंदु, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान से सुनो, इतना तो फोटो से ही लिखना है, याद तो कुछ नहीं करना है। यानी कि याद करने का मतलब ये होता है कि आप प्रैक्टिस समझ के उसको करो, रट्टा नहीं मारना है। हमने क्या बोला, एक द्विध्रुव ए बी है जिसका बीच वाला बिंदु O है, O से आर दूरी पे एक बिंदु क्या है
P है, इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब यहां से एक चीज और लिख लो, बिंदु, यहां से लिख रहे हैं -q आवेश से, -q आवेश से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी। दूसरा क्या है, +q आवेश से, +q आवेश से, आवेश से बिंदु P की दूरी। ए बिंदु, बिंदु ए मत समझना कोई दूसरी बिंदु है, ठीक है। ये बिंदु पॉइंट की बात कर रहा है, वही बिंदु है, तुम्हारी वाली बिंदु नहीं है। अब यहां देखो, -q आवेश से बिंदु P की दूरी, P की दूरी निकालेंगे -q से, क्या है r+l, ए हो जाएगा r+l, +q आवेश से ए दूरी होगा क्या, r-l, यानी कि r-l, दोनों दूरी निकाल लेंगे। अब हम लिखेंगे एक एक चीज को, ध्यान से सुनना मेरे रसगुल्लों, कि अब कहेंगे कि +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। क्या लिखेंगे जी, +q आवेश के कारण, आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। तो प्यार से बताओ, क्या हमने तो माना है E, क्या माना है जी, E1, तो E1 बताएंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चीज और जानते हो तो मान लो इनके बीच का जो परावैद्युतांक है K मान लो, या लास्ट में वो भी मान सकते हो, तो क्या इनको एक किसी परावैद्युतांक के माध्यम K में रखा हो, मान लो यह जो पूरा का पूरा सिस्टम है किसी परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक K में रखा हो, K में रखा हो, यानी इनके बीच का जो माध्यम है क्या है, K हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, K Q, क्या होता है K Q अपान में क्या होता है r²। तो ध्यान से सुनो मेरे रसगुल्लो, तो यह +q है ना, तो +q से दूरी कितना है, +q से क्या है r-l, तो यहां हो जाएगा r-l का होल स्क्वायर, डेट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यह पढ़े हो कूलाम के नियम से। फिर इसी प्रकार कहोगे कि -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताओ -q से निकालोगे, वो क्या दिया है, E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान में हो जाएगा r+l का होल स्क्वायर, डेट इक्वेशन सेकेंड। अब देखो, सबसे पहले हमने +q से निकाल लिया E1, फिर -q से निकाल लिया E2। अब कहोगे कि पूरा का पूरा, यानी कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां से निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या हो जाएगा जी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसको हम निकालना चाहेंगे तो E = ध्यान से सुनना, E1 कहां जा रहा है, उधर, I2 कहां रहा है, इधर, तो किसमें से किसको घटाएंगे, तो प्लस वाले यानी E1 में से E2 घटाएंगे। तो कई बच्चे कहते हैं सर हमारा तो मन कर रहा है E2 में से घटा ले, तो तुम्हारा मन कर रहा है घटा लो, लेकिन ध्यान से सुनो, जौन हई E है, यह E किस पे निर्भर करता है, तो R पर निर्भर करता है। अब बताओ r-l है, तो यहाँ कम होगा, यहाँ क्या होगा, ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिनके बीच की दूरी कम होगी वहां E ज्यादा होगा, जिसके बीच की दूरी ज्यादा होगी वहां E क्या होगा, कम होगा। यानी R ज्यादा होगा तो E कम होगा, और R कम होगा तो E ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ देखो r+l दिया हुआ है, E ज्यादा है E कम होगा, ये क्या है, ये कम है तो E ज्यादा होगा, इसीलिए हमने क्या बोला, E1 माइनस में क्या हो जाएगा, E2। समझ में आई बात, E1 - E2 कर लेंगे कैसे। अब देखो E1 और E2 की वैल्यू लाके वहां
पुट कर लेना मेरे रसगुल्लो। यहाँ हो जाएगा के, देखो छूट गया था। अब यहाँ से क्या करोगे, E1 E2 की वैल्यू एक बार देख लो, और E1 E2 की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, पुट करने चल रहे हैं। पुट करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, इसी पे बता दे रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा, यहां से अगर हम फिर से बताना चाहें, यहां से हम लिखने चल रहे हैं E1 व E2 का मान, समीकरण मान लेते हैं, समीकरण क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अब देखो E1 E2 का मान रख लो, ये हो जाएगा E इक्वल टू, E1 कितना आया है, E1 देखो आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या है कि देखो ये दिया हुआ है, लाके यहाँ रख लिया। अब ध्यान से सुनोगे मेरे रसगुल्लों, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन मतलब होता है जो दोनों में दिख रहा है वो बाहर निकाल लो। तो यहाँ देख लो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमको क्यू भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, क्यू भी दिख रहा है, तो क्यू को बुला लो, जो अंदर बचा है उसको छोड़ दो। ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ध्यान से सुनो, यहाँ सब कॉमन हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या बचा है 1 में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ 1 में आर प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक बात कहेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो मैथवा छोड़ के भागते हो, भागना नहीं है, उसको थोड़ा थोड़ा जानते रहना है, क्योंकि जिम्मा छोड़ने वाला नहीं है। और फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में तो मैथ आएगा ही। तो देखो मैथ आएगा तो हम बताने चल रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा E इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इसको यहाँ भेज दो, ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको यहाँ भेज दे, अब देखो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको भेजेंगे यहाँ 1 के पास आ गया, इसको भेजेंगे वहां आर माइनस एल का होल स्क्वायर आ गया, ये आर माइनस एल है, और नीचे वो को भेज देंगे, ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और आर प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताने वाले हैं, जो आप पढ़े भी होंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और ए माइनस बी क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए क्या होने वाला है, तो ये पढ़े हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या पढ़े हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, और ये पढ़े हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यानी 3 फार्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो यहाँ दिया है ई इक्वल टू, ए हो जाएगा ई इक्वल टू क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है यहाँ के भी तो है मेरे रसगुल्लो, के बात तो छोड़ दे रहे हो तुम, भाई के है, के तो यहाँ छोड़ लो, बार बार छूट जा रहा है, तो के भी लिख लो यहाँ, ए हो जाएगा के। अब इसके अंदर लिखोगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा यह आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस में 2RL, ए हो जाएगा पहला। फिर दिया है माइनस में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस में 2RL, ए हो जाएगा। नीचे देखो मेरे रसगुल्लों, ए क्या दिया है आर माइनस एल, और ये क्या दिया है आर प्लस एल, तो हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, सबका ऊपर ए से स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको ब्रेक करोगे, ब्रेकेट को ब्रेक करोगे, अंदर जाएगा ई माइनस हो जाएगा, ई माइनस हो जाएगा। तो कैसे करोगे, जब इसको माइनस करना होगा, अब यहां से देखना
अब जब इसको माइनस करना है, जब माइनस करोगे तो कैसे करोगे? देखो, अब यहां से हम करने वाले हैं क्या, कि ई इक्वल टू क्यू अपान में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इसको कैसे लिखोगे? ये देखो, आर स्क्वायर, क्या लिखा है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 RL। ध्यान से सुनना, अभी माइनस अंदर जाएगा ना, ये हो जाएगा माइनस में आर स्क्वायर, ये भी प्लस है तो माइनस में एल स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 2 RL। एल छूट गया क्या? एल देखो वहां थोड़ा सा छूट गया है, जूम हो गया है, तो यहां से हो जाएगा 2 RL। यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, नीचे आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर। देखो कुछ कटने वाला है तो काट दो। देखो यह आर स्क्वायर है और ये माइनस में आर स्क्वायर है, ये देखो एल स्क्वायर है माइनस में एल स्क्वायर है। माइन अब देखो, अब क्या है, यहां से आर स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर किए हैं, माइनस में यहाँ प्लस है, देखो गड़बड़ हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, प्लस में 2 RL यहाँ है, अब प्लस में 2 RL यहाँ है, ए भी माइनस गया प्लस हो गया, ये तो पहले से प्लस था। अब क्या करोगे, देख रहे हो 2 RL और 2 RL क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहां से हो जाएगा ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ब्रैकेट में हो जाएगा 2 RL हो जाएगा 4 RL, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो एक कहानी बताते हैं, हम कहेंगे जौन एल है ना, एल जो दिख रहा है, दोनों द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है बहुत ही अल्पतम माना गया है। इतना अल्पतम माना गया है कि अगर हम ऐसा कंडीशन कहें कि यल इज लेस 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 देन आर, मतलब जो यल है आर से बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि हम उसको छोड़ दें यानी कि उसको जीरो मान लेंगे, तो यहां से हो जाएगा ई इक्वल टू क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ हो जाएगा 4 RL, नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, उसके ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर, एल को हमने छोड़ दिया है, तो यहां से हो जाएगा ई इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखना, 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा के, एक पास रख लो। अब क्या बचा है क्यू, ये है क्यू इंटू, भाई 4 है, इसको लिख लो 2, क्या हो जाएगा 2 में 2 2 बार, और ये हो जाएगा बगल में कौन है RL, निचवा क्या हो जाएगा R⁴। अब ध्यान से सुनो, यहां देखो एक बार से एक बार कट जाएगा, कटेगा तो क्या मिलेगा हमारे पास, यहां से मिलने वाला है हमको E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा Q इंटू में 2L, देखो Q इंटू में 2L, और एक और क्या बचा है 2, और अपान में क्या हो जाएगा 4 है पावर, एक ठो कट गया, क्या बचेगा R⁴ हो जाएगा। अब बताओ यहां से मेरे रसगुल्लों, P बराबर क्या पढ़े हो, हमने पढ़ा था P बराबर Q इंटू 2L, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े हो ना, तो इसको लाके पुट कर लो, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा 2, बगल में क्या हो जाएगा P, हर 2 अपने सीट पे, Q इंटू 2L क्या हो जाएगा P, और नीचवा क्या हो जाएगा RQ। तो ये रहा हमारा इक्वेशन अक्षीय स्थिति में। समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया हो तो लाइक करके आगे बढ़िए, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे, अगर मान लो जो परावैद्युतांक माने हो ना, वह परावैद्युतांक क्या हो, वायु या वैक्यूम हो। यहां के बाद से हम थोड़ा सा इसी डब्बे में बताने वाले हैं। ये देखो इसके अंदर यदि यदि क्या मानेंगे, वायु या क्या हो, निर्वात हो, तो
के का मान कितना होता है जी 1। यहाँ से हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p। क्या हो जाएगा 2p, ये हो जाएगा 2p, और नीचे क्या हो जाएगा आर क्यू, ये हो जाएगा 2p अपान में आर क्यू। या इसी को तुम लिख सकते हो E इक्वल टू, इसकी वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। ये फार्मूला सीधे आप कहाँ यूज करोगे न्यूमेरिकल में आर क्यू। तो ये आपका डेरिवेशन यहाँ तक क्या होता है पूर्ण होता है, यानी कि एयर या वैक्यूम के लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो एक बार फिर से क्या करेंगे, पूरा शुरू से देख लेंगे। देखिएगा यहाँ से क्या है कि सबसे पहले क्या हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, यह देखो यहाँ से स्टार्ट किए हो, ए यहाँ तक आ गया। कहाँ गए हो जी, अब देखो यहां से हमने क्या बोला कि यह आपका फिगर था। क्या था, फिगर था। ये फिगर जो दिया हुआ है, थोड़ा सा देखिए कर रहा है। हाँ, अब यहां से देखो, रिफ्रेशिंग प्लीज वेट। अब इसके बाद क्या करिएगा कि इसके बाद का जो टॉपिक होने वाला है हम लोग का क्या, निरक्षीय स्थिति में, जो बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां से देखो कि पूरा शुरू से देख लेना एक बार क्या दिया हुआ है। देखो ए है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में क्या दिया हुआ है, तीव्रता दिया हुआ है। तो यहां से स्टार्ट करके एक बार पूरा क्या कर लोगे, नोट कर लोगे। एक बार पूरा क्या कर लीजिएगा, देखते हुए स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, या तो साथ में ही नोट्स क्या करिए बनाते चलिए, ठीक है। तो इसके बाद का जो टॉपिक है, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले रसगुल्लों कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है, और लेकिन निरक्षीय स्थिति में। तो इसको याद रखना, अभी आगे फिर से क्या करेंगे हम, कुछ रिलेशन बताएंगे दोनों के बीच में। तो ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। अगला हेडिंग है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में क्या है जी, अब देखो क्या लिखा है, निरक्षीय इक्विटोरियल। क्या है, इक्विटोरियल में बताने वाले हैं कि क्या होता है। यानी अक्षीय स्थिति हो गया। अब लिखेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस बहुत ही मजेदार है, अगर आप शुरू से सही से देखोगे तो मजा आएगा। निरक्षीय का मतलब होता है, देख रहे हो ना, ई तो इधर जाओ चाहे इधर जाओ, ये अच्छी होता है। अब ऊपर जाना है, कहाँ ऊपर, सीधे 90 अंश पे ऊपर जाएंगे तो निरक्षीय स्थिति में बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाओगे, उसके बाद इसकी कहानी स्टार्ट होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए क्या करोगे मेरे स्कूलों, सबसे पहले जो आपने बार बार पढ़ा है वही कहानी बार बार। मान लो यह एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। यहाँ कौन सा आवेश है, -q, और यहाँ कौन सा आवेश है, +q। दोनों के बीच की दूरी कितनी दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट यानी बीच वाला बिंदु हम क्या मान लेंगे है, O है। इस O से R दूरी पर, क्या है, O से R दूरी पर एक बिंदु क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है। क्या दिया है, P दिया हुआ है। इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। तो आप देखोगे कैसे बताओगे, +q आवेश से बताओगे। तो उसको बताने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बता दे रहे हैं आपको, ये बन गया। अब देखो कैसे बताओगे, +q आवेश से कहां होगा, बाहर की तरफ, ए हो जाएगा हमारा E1, और -q आवेश से कहां होगा जी, अंदर की तरफ, ए क्या हो जाएगा, E2। ध्यान से सुनो, अभी फार्मूला बता रहे हैं आपको। तो और क्या, और किसी बिंदु पर जो सदिश होता है, अगर किसी पॉइंट है उस पे दो सदिश हैं, तो आपको पता होना चाहिए उस पर दो फैक्टर होते हैं, कौन कौन,
एक हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलते हैं, अच्छी हॉरिजॉन्टल को हिंदी में क्या बोलते हो, यानी अक्षीय, और क्या इक्वेटोरियल ऊपर निरक्षीय, मतलब एक ऊर्ध्वाधर घटक और ये क्या होता है समतल, समतल घटक होता है शायद। तो ये नीचे वाला क्षैतिज घटक, सॉरी क्षैतिज घटक, हिंदी में क्या बोलते हैं क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, वेक्टर में पढ़े होंगे कि किसी भी वेक्टर का जब किसी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालते हैं तो वहां उसके दो सदिश निकलते हैं और दो घटक निकलते हैं। दो घटक कैसे निकलते हैं, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्व घटक। तो यहाँ भी इस पॉइंट पर प्लस क्यू की वजह से यहाँ देखो एक ऊपर के तरफ क्या होगा E1 साइन थीटा, जो ऊर्ध्व घटक होता है यहाँ लेते हैं उसको cos थीटा और क्षैतिज घटक को क्या लेते हो साइन थीटा। अब ध्यान से सुनो, तो कैसे मानोगे, आपको पता होना चाहिए जब दो घटक लेते हैं तो एक होता है परपेंडिकुलर, आपने पढ़ा है साइन थीटा। साइन थीटा में क्या होता है लंब बटे लाल बटे कक्का, लंब बटे क्या होता है कर्ण। तो जो लंब बटा कर्ण होता है तो लंब बटा कर्ण यानी कि जो ऊर्ध्व घटक ऊपर वाला लोगे और क्या है नीचे वाला, उसमें क्या आ जाएगा साइन थीटा, E1 साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार इसका नीचे वाला, ऐसा करते हैं हम इन सारे चीजों को बगल में बताते हैं, नहीं तो फिगर बहुत घमंजा हो जाएगा। ऐसे अगर यहाँ देख लो, यहाँ ये ऊपर की तरफ हो जाएगा E1 साइन थीटा और नीचे की तरफ हो जाएगा E2 के साथ साइन थीटा। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और विपरीत हैं। क्या बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और क्या है विपरीत हैं। इसका मतलब यह है दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। और यहाँ जो इसका क्षैतिज घटक होगा, यहाँ जो मानेंगे ये E1 cos थीटा इधर मान लेंगे और इधर दिया है तो इधर क्या हो जाएगा E2 के साथ cos थीटा, यानी कि जो इसका रिजल्टेंट E निकालेंगे, यानी कि E निकलेगा, एक ऐसे दिया हुआ है और एक ऐसे दिया है। ये क्या दिया है E1 cos थीटा E2 cos थीटा। जब इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो E इक्वल टू क्या आएगा E1 प्लस E2, यानी क्या निकालेंगे, यानी कि वो ऊर्ध्व वाला खत्म हो गया, क्षैतिज वाला बचेगा। तो यानी E इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, उन्हीं दोनों को जोड़ के बताना है। ये बगल का फिगर था। अब देखिएगा हम इसको बताएंगे कैसे। तो सबसे पहले जो आपने पढ़ा हुआ है कि E1 कैसे निकालेंगे E2 कैसे निकालेंगे। E1 E2 निकालने के लिए उस आवेश से उस बिंदु की दूरी चाहिए, उस आवेश से यानी प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी चाहिए, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी चाहिए। तो इस बिंदु P की दूरी बताना चाहोगे तो कैसे बताओगे, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारा ये कहता है कि मान लो हई R है, वो तो दिया ही है, हई पूरा L है, तो हई कितना हो जाएगा ए भी L, सॉरी ए कितना हो जाएगा हमारा L हो जाएगा, ए हमारा हो गया यहाँ से आता क्या है L हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा L हो जाएगा। अब देखो पाइथागोरस इसमें निकालो तो हो जाएगा क्या BP। एक चीज और जानो, इस BP और AP दोनों आपस में क्या हो जाएगा AP निकालो चाहे BP निकालो, ये हो जाएगा अंडर रूट में है क्या है R² प्लस में क्या हो जाएगा L²। कोई दिक्कत, R² प्लस में L²। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है रिमाइंडर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी R² प्लस L² स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाता है। पाइथागोरस थ्योरम है। तो इससे हम निकाल लिया कि हमने निकाला इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में R² प्लस L², इसकी भी वैल्यू क्या होगी अंडर रूट में R² प्लस L²। इस तरह से हमको जो जो जानकारी चाहिए इस फिगर ने दे दिया है। अभी एक और जानकारी चाहिए cos थीटा, अभी जब उसकी नीड पड़ेगी तो फिर हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। अब क्या कहेंगे कि लैंग्वेज कैसे लिखोगे, दिक्कत ये होती है कि लिखोगे कैसे, लिखना कैसे है आपको, तो लिखना रट्टा नहीं मारना है, बस क्या करो फिगर सीख जाओ। तो सबसे पहले लिखो, देखो हम कैसे बताते हैं, फिगर हमने बनाया है ना, फिगर को ध्यान से देखो कि उस फिगर में दिया है कि सबसे पहले लिखोगे माना AB एक द्विध्रुव है, जिस AB एक द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर मतलब क्या निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बड़ा बनाना चाहते हो
लिखना चाहता है, मन कर रहा है, पेज भरना चाह रहे हो तो लो और लिख लो। कहोगे क्या कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर की तरफ होगी, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होगी, और उस पर उस सदिश का दो कंपोनेंट होगा, दो घटक होगा, ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक। ऊर्ध्व घटक E1 sin थीटा, देखो ऊपरा दिख रहा है, नीचे में क्या है E2 sin थीटा। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों आपस में इक्वल और अपोजिट है, इक्वल यानी कि बराबर है और उल्टे दिशा में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कट कर लेंगे जीरो, यानी कि उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों चल रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट निकालेंगे तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो फिर वहां हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो cos थीटा भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लें कि बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 अगर आप निकालना चाहते हो तो हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा। Q अपान में होता है मेरे सुकुल्लो R स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, जब R स्क्वायर कहोगे तो क्या होगा, अंडर रूट में, जब R स्क्वायर लिखोगे तो हो जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि कहीं अंडर रूट दिया है, अंडर रूट का मतलब करणी दिया है, करणी का स्क्वायर करते हैं तो करणी भाग जाता है, करणी भाग जाएगा। यहां से हो जाएगा क्या कि E1 बराबर 1/4πε0 Q अपान में हो जाएगा R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा L स्क्वायर, यानी यहाँ क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, डेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर बताना चाहें बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण, क्या लिखोगे, बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये निकाल लोगे मेरे रसगुल्लो, E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी सेम है, इसका स्क्वायर करोगे फिर से वही कहानी, करणी भाग जाएगा, तो E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान में हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, डेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो गया। अब कहेंगे कुल, क्या निकालोगे मेरा रसगुल्लो, कुल, कुल यानी कि परिणामी कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, मान लेते क्या है E है, तो हो जाएगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 के साथ cos थीटा। समझ में आया, तो क्या करोगे, यहां से लिखोगे E बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में cos थीटा कॉमन है, ले लेते हैं कॉमन, दोनों में cos थीटा कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा E1 प्लस E2, अब बाहर क्या हो जाएगा cos में थीटा। अब दिक्कत ये है कि E1 E2 तो हमको मिल चुका है, तो cos थीटा कैसे निकालेंगे, देखो 10th में पढ़े थे, नहीं पढ़े हो तो जान जाओ, लाल बट्टे कक्का हमेशा काम आएगा। तो cos थीटा होता क्या है, तो यहां सबसे पहले हम बताएंगे क्या, cos थीटा बताना है कि कितना होगा, तो उसको बताने से पहले आपको बताएंगे हम क्या, लाल बट्टे में कक्का, लाल बट्टे में क्या होता है कक्का, यानी कि साइन थीटा, ये साइन होता है, ये कास होता है, ये टेन होता है, या सिटी। तो साइन लंब बटा कर्ण, आकाश क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार देखो क्या है यल है, कर्ण क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। तो यहां से मेरे रसगुल्लों आप लिखोगे क्या कि कास थीटा इक्वल टू आधार, आधार बोले तो क्या है लंब, यानी कि आधा सॉरी
यल, यल है, अकर्ण क्या है, अंडर रूट में यल स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर दिया हुआ है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। अब क्या करोगे, इस कास थीटा E1 E2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखोगे। मान लेते हैं इस समीकरण का नाम क्या है, 3 रख लेते हैं। अब कहोगे कि समीकरण 3 में E1 E2 और कास थीटा का मान रखने पर रखेंगे, जो आएगा फिर हम बता रहे हैं। तो देखिएगा कैसे बताओगे, यहां देखो ए यहां चला गया, ठीक है। अब हम बताने वाले हैं कि अब हम क्या लिखेंगे। अब इसके बाद का जो कहानी स्टार्ट होने वाली है कि सारी वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। लिखोगे कि समीकरण समीकरण 3 में, 3 में इसका E1, इसका E1, समीकरण 3 में E1, E1 E2 व कास थीटा का मान रखने पर, कास थीटा का मान रखने पर, देखो थोड़ा सा गड़बड़ा गया ही, मान रखने पर, मान रखोगे मेरे रसगुल्लो तो हो जाएगा ई। देखो घबराओ मत, थोड़ा मुस्कुराते रहो, थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन आसान है, थोड़ी सी कैलकुलेटिंग है, ठीक है। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं बार बार आपको क्या, कि दोस्त यार मोबाइल वाला प्यार सब बेकार है, तो काम आएगा केवल आपका परिवार। इसीलिए कह रहे हैं आप अपने परिवार की कहना मानिए और जो लक्ष्य है उसी लक्ष्य पे फोकस होइए, ठीक है। डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा आ जा रहा है, आप थकान हो जा रहे हो, थको नहीं। करना क्या है कि उसको एक बार करो, थोड़ा लगेगा 10 मिनट, दूसरी बार करो लगेगा 8 मिनट, तीसरी बार करो 5 मिनट, ओकरे बाद करोगे 4 मिनट, धक के किनारे कर दोगे। यानी कि प्रैक्टिस सबसे बड़ा रोल आपको निभाएगा उसमें। क्या प्रैक्टिस कितनी बार करते हो। बच्चे गलती क्या करते हैं कि लास्ट में जाते हैं, पढ़ेंगे दिसंबर में, कोनो तो कोनो 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं, तो उससे दिक्कत हो जाएगा। क्या आप एक राउंड तो पढ़ लेते हो, जल्दी जल्दी समझ में सब आ जाता है, लेकिन एग्जाम में भूल जाते हो, तो वो गलती न करो मेरे रसगुल्लों, आप जुड़ जाओ। और अभी से, इसलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूं, वो गलती न हो, सर दर्द न हो, अभी से कर लोगे ना, सब कोई सो रहा है और तुम जाके कर लो, ठीक है। सपने तुम्हारे हैं, पूरा तुम्ही को करना पड़ेगा, इसलिए जागना भी तुम्ही को है, तुम्हारे पड़ोसी को नहीं। अगर तुम चाहते हो कि आसानी से हो जाए तो कई बार करना पड़ेगा, एक बार से नहीं होने वाला है। तो ई इक्वल टू E1 का मान देखो, अभी तो हमने बताया है, ऊपर E1 का मान देखो बगल में ही रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है मेरे रसगुल्लों, Q अपान में क्या दिया है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत, ए हो गया। फिर से प्लस, यहाँ क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान में क्या दिया है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों है डब्बे में, ये रहा डब्बा। बाहर क्या था, कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, एल अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू लाके पुट कर दिया है। तो क्या करोगे, देखोगे ये अंदर जो ब्रैकेट है ना, सब एक ही जैसा दिख रहा है। एक ही जैसा व्यक्ति 2 बार दिखे तो कहेंगे 2, जैसे एक गुआम कितना कहेंगे, 2 गुआम। गुणा कराएंगे तो पावर 2 चढ़ जाता है, लेकिन प्लस करेंगे तो 2 होता है। तो उसी प्रकार करेंगे, तो ये जो दिया हुआ है ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इंटू में क्या हो जाएगा 2। समझ में आया कि नहीं। बगल में क्या दिया हुआ है, इंटू में यहां दिया है एल, नीचे दिया है आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान से सुनो, करणी को 1/2 लिखा जाता है, 1/2 लिखते हैं। तो है जो करणी दिया हुआ है इसको हम पावर चढ़ा लेंगे, 1/, क्या हो जाएगा 2। यहाँ कुछ नहीं दिया है तो पावर कितना हो जाएगा 1। और आपको भली भांति पता होगा कि a के पावर x इंटू a के पावर y हो तो होता क्या है,
ए के पावर एक्स प्लस वाई, यानी कि दोनों सेम है, नीचे वाला ए भी सेम है, ए भी ए सेम है, तो एक्स वाई ऊपरा वाला जुड़ जाता है। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 1/2 है, दोनों जुड़ जाएगा, एक और आधा 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपरा हो जाएगा क्यू इंटू में 2l, ए हो जाएगा r² प्लस l² के पावर हो जाएगा 1 + 1/2। अब देखो इसको कैसे बताओगे। जब इसको बताना है 1 + 1/2, जब 1 + 1/2 बताना है तो आप ध्यान से सुनो, 1 + 1/2 कितना होगा, 2 × 2 1, 3/2 होता है, तो पावर कितना हो जाएगा 3/2। और आप पढ़े हो P = क्या होता है, Q × 2l, यानी कि ये Q × 2l जब क्या रख लोगे P, तो रख लो, यहाँ से आ जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपरा हो जाएगा P, नीचे क्या हो जाएगा r² प्लस l² के पावर हो जाएगा 3/में हो जाएगा 2। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 1 + 1/2 3/2 हो गया, Q × 2l यानी P हो गया है। अब देखो फिर वही नानी वाली कहानी कहेंगे क्या, कि जो हमने माना है जो ने यल दिया है लेस 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 देन किससे है, आर से, यानी यल बहुत बहुत ही छोटा है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जब बहुत छोटा है यल को छोड़ देंगे, यल बराबर 0 हो जाएगा। जब यल बराबर 0 हो जाएगा तो यहां से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/में r² की पावर क्या हो जाएगा 3/2। अब देखो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से फाइनल रिजल्ट आ गया E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/, में क्या आ रहा है r³, ए रहा हमारा फाइनल रिजल्ट, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, तो एक बार ध्यान से देखिए कि हमने किया क्या है। तो इसके पहले वाले में क्या है 2, यहाँ क्या है 1 है। तो इस तरह से एक चीज और हम कह सकते हैं कि जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होती है। अभी हम देख एक पास लिख के दिखाते हैं। तो यहाँ से देखो मेरे रसगुल्लों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्या कर लो, इसका नोट्स बना लो। तो देखो ऊपर क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको हमने फिगर बनाया है। फिगर में देखो कि यहाँ तक क्या हो गया है कि फिगर में हमने समझाया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है ए बी, और उसे बीच में ओ बिंदु है, वहां से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इस तरह से एक बार क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से, और क्या देखो बहुत ही आसान होने वाला है कि यहाँ से देखो जो ए दिया हुआ है और हमारे क्या हो गया प्रूव हो गया। तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या करता है, इन्हीं दोनों को दे देगा, अक्षीय और निरक्षीय में से कोई एक दे देगा, एक पूछ लेगा। तो देखो कितना आसान है, एक यहाँ वाला देखो, एक यहाँ दिख ही रहा है। और अगर हम तुमसे कहें कि पीछे यहाँ आ जाओ, पीछे यहाँ आ जाओ, तो एक ए हो गया, ए निरक्षीय स्थिति में। और यहाँ देखो यहाँ क्या है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p/, में क्या दिया है r³, ये देखो डब्बे वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/, में क्या है r³, और वहां क्या है। तो यहाँ से हम रिलेशन बताने वाले हैं। रिलेशन क्या है मेरे रसगुल्लों, देखो क्या, अक्षीय और निरक्षीय, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संबंध, इनका संबंध बताना है। क्या बताना है बच्चों, संबंध बताना है रसगुल्लों। तो क्या करोगे, देखो अभी पढ़े हो ई, यानी क्या था अक्षीय, अक्षीय में हमने बताया है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट यहाँ क्या था 2p/, में
आर क्यू। और यहाँ था ई, अभी हमने बताया है निरक्षीय स्थिति में क्या था, ई निरक्षीय स्थिति में था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में क्या है आर क्यू। तो यहां से रिलेशन देखो, ये निरक्षीय दिया है ना, तो अगर हम लिखना चाहें तो ई अक्षीय इज इक्वल टू, देखोगे है पूरा जो दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, हर डब्बा देखना क्या दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में आर क्यू, यही ना है निरक्षीय। तो यानी कि बाहर क्या हो जाएगा 2, इसके जगह पे हो जाएगा 2, और ये पूरा जो डब्बा दिखाए हैं थोड़ा सा काजू जैसा से बना है ना, ये काजू क्या है, निरक्षीय है, तो हो जाएगा 2 × ई निरक्षीय, ए हो जाएगा निरक्षीय, ए हो गया हमारा क्या निरक्षीय। अब देखो यहां से एक फार्मूला मिल गया, ई अक्षीय बराबर 2 गुणे निरक्षीय, यानी कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होता है, या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आधा होता है। मेरे रसगुल्लों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद का जो टॉपिक है देखते हैं, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है निरक्षीय भी हो गया, इसके बाद ए भी हो गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल आघूर्ण पड़ना है, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव में बल आघूर्ण पड़ना है तो क्या करोगे, तो एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, तो यह टॉपिक बहुत ही मजेदार है। मजेदार कैसे है कि जो वैद्युत द्विध्रुव पड़े हो ना, तो उसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में लाके रखते हैं, ठीक है, बना दिखाते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण पड़ना है। तो यहां देख लो, सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र ए दिया हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, हो गया। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को लेके आना है, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या दिया है, ई दिया होगा, कोई वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं, कोई वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखते हैं तो क्या समांतर हो जाएगा, तो उसको हम समांतर थीटा एंगल पे रख रहे हैं, तो ए रहा हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव, और ए रहा हमारा माइनस में क्यू आवेश, और ये रहा प्लस में क्यू आवेश, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना मान ले मेरे रसगुल्लों, मान लेते हैं 2l, बार बार तो लिख रहे हैं, कितना दिया है 2l दिया हुआ है, कोई दिक्कत। अब देखो जब 2l दिया हुआ है तो आगे हम इसको मान लेते हैं कि आगे क्या है कि इसके बीच का डिस्टेंस है, तो लंबवत दूरी, ए लंबवत दूरी आ जाएगा हमारा ऐसे, यहां से क्या हो जाएगा ऐसे, मान लो यह जो द्विध्रुव दिया हुआ क्या है, ए बी है, क्या है बाबू मेरे रसगुल्लों, हाई ए है, हाई क्या है बी है, एक नाम मान लो यम, कोई यम है, परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। तो इसमें देख रहे हो एक कितना एंगल घुमा है मेरे रसगुल्लों, ये थीटा कोण पे घुमा हुआ है, जो वैद्युत द्विध्रुव है थीटा कोण पे हमने उसको घुमा दिया है। जब थीटा कोण पर घुमाएगा तो उस पे जब ऐसे, जैसे मान लो ऐसे है ना, तो इस पे 2 बल काम करता है, एक उधर काम कर, मतलब इसको लाने का, जैसे ऐसे है ना, तो इस पे 2 बल काम करता है, कौन कौन जी, एक बल इधर काम करेगा और एक बल इधर काम करेगा। बल आप पढ़े हो E इक्वल टू क्या होता है जी, एफ अपान में Q होता है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू में E, मतलब यहाँ भी जो बल होगा Q इंटू में क्या हो जाएगा E, और यहाँ भी जो बल हो जाएगा Q इंटू में क्या हो जाएगा E। तो यहाँ 2 बल काम कर रहे हैं Q इंटू में E। अब यहाँ देखना, जब 2 बल काम कर रहे हैं, तो जब 2 बल काम कर रहे हैं तो क्या करोगे, तो इन दोनों बलों के कारण, तो वैद्युत द्विध्रुव हमको बताना है कि क्षेत्र में बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता है, बल बल गुणे लंबवत दूरी। एक और जीता जागता एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, जीता जागता एग्जाम्पल कहने का मतलब ये होता है कि जो आप रेगुलर लाइफ में यूज करते हो, जैसे अगर हैंड पाइप देखे होगे, हैंड पाइप बोले या तो चप्पा कल, जो भी आपके गांव में होगा, घर पे होगा, तो देखो दिख रहा है ना, ये चप्पा कल है, ऐसे चलाते हो ना, जब ऐसे चलाते हो तो किनारे से चलाते हो तो आसानी से चल जाता है। अब कोई कहना थोड़ा तुम और आगे चलाओ, तो यहाँ चलाओ, यहाँ चलाओ, यहाँ से चलाओ, यानी जैसे जैसे जिस राउंड जहां से घूम रहा है वहां से जो दूरी है, जैसे पास जा रहे हो ना, उतना ही ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, ओके ठीक है, उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। एक ये समझ में आ गई, यानी जितना दूरी होगा
यानी उससे लंबा दूरी जितना ज्यादा हो रहा है उतना ही बल क्या है हमको कम लगाना पड़ रहा है, और जितना पास जा रहा है उतना ही बल हमको ज्यादा लगाना पड़ रहा है। एक और एग्जांपल, घर का दरवाजा जो होता है, खिड़की खिड़की जो भी होता है, दरवाजा है, तो मान लो जो दरवाजा है, ये दरवाजा दिया हुआ है, ये दरवाजा है ना, तो मान लो ऐसे होता है, ऐसे खोलते हो ना, इसे देखो ऐसे खोलते हो ना, तो इसको खोलते वक्त यहाँ तो जुड़ा हुआ है, जब यहाँ जुड़ता है तो यहीं से चलता है ना, तो यहाँ जो हैंडल लगता है, हैंडल लगता है ना, जो हैंडल लगाया जाता है वो किनारे लगाया जाता है। हैंडल किनारे क्यों लगाया जाता है? देखना, अब कहोगे सर हमारा पैसा है, हम जहां मन करे वहां लगाए, तुम्हारा पैसा जहां मन करे वहां लगाओ, तो किनारे कहाँ लगा, बीच में लगवा लो। तो कहने का मतलब है उसका रीजन है, साइंटिफिक रीजन है क्यों किनारे लगाया जाता है। भले जो काम करा नहीं जानता, लेकिन रीजन वो जानता है, भले पढ़ा नहीं है, ऐसी बात नहीं, क्यों काम तो जानता है। तो किनारे जो कब्जा ये लगाया जाता है, खींचने वाला ना, नचाने वाला, तो ये जितना इससे मतलब जहां से मुड़ रहा है इससे जितना दूर होगा उतना ही आसानी से वह दरवाजा खुल जाएगा, जितना पास में लगाओगे उतना आसानी दरवाजा नहीं खुलेगा। बल आघूर्ण का ये एग्जाम्पल है। तो कह रहा है बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे लंबा दूरी। कहानी लिखोगे, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा गया, ए बी थीटा कोण पे रखा गया है। तो लिख दे रहे हैं थोड़ा सा हम भी, माना माना एक समान वैद्युत, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, जिसमें जिसमें एक जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव, जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी थीटा कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है। ध्यान सुनो, थीटा कोण पे रखे हो, जब थीटा कोण पे रखा है तो उसका बल आघूर्ण रखा है, तो उस पर कार्य करने वाला क्या बताना है, बल आघूर्ण बताना है। क्या बताना है, बल का आघूर्ण हमको बताना है, जो आपको दिख रहा होगा। तो जब बल का आघूर्ण बताना है, हम मान लें क्या है, ये टाउ है, बल आघूर्ण क्या है, टाउ। इसको क्या बोलते हैं, टाउ, तुम्हारे टाउ टाउ है। अब ध्यान सुनना, इसके बारे में चर्चा हमको करनी है। तो सबसे पहले क्या होता है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल, सबसे पहले क्या लिखोगे, बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी होता है। तो लंबवत दूरी निकालोगे कैसे, यही तो है जी एम बी, दिख रहा है एम बी, तो हमको एम बी निकालना है। तो साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहां से देखो मेरे स्कूलों, यही लंब निकालना है, तो इसको बताने के लिए हम बता रहे हैं कि साइन थीटा क्या है, साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो देखो लंब, ये हमारा लंब है, यानी कि ये थीटा एंगल है, लंब क्या हो जाएगा, एम बी, एम बी हमारा हो जाएगा लंब, कर्ण क्या हो जाएगा, ये 2l। जब यहां से बताएंगे कि एम बी कितना हो जाएगा, 2l के साथ साइन थीटा, इसी को हम यूज कर लेंगे लंब दूरी। अब यहां से देखो बल आघूर्ण, यानी कि किसे लिखोगे, टाउ इक्वल टू, बल क्या है हमारा, इतना q इंटू में ई, क्या है जी, q इंटू में ई। अब देखो लंब दूरी क्या दिया है जी, 2l के साथ साइन थीटा। अब यहां से एक चीज आपको याद होगा, चूंकि आप जानते हो P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l। तो यहां से देखो क्या है, Q दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया है, 2l दिया हुआ है। तो Q इंटू 2l क्या लिख सकते हो, P लिख सकते हो। यहां से हो जाएगा टाउ इक्वल टू P इंटू में E के साथ हो जाएगा साइन में थीटा। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब यहां से देख लो, ये हो जाएगा टार्क हमारा। अब यहां से हम बताएंगे इसका सदिश रूप भी होता है, एमसीक्यू में कई बार आया हुआ है कि लिख लेगा ऐसे, टाउ दे देगा, यह जो टाउ है ना, तो इसको टाउ को लिख सकते हैं वेक्टर में, टाउ इक्वल टू
वेक्टर में p क्रॉस वेक्टर में e, ध्यान सुनो, p क्रॉस क्या होता है e, p e साइन थीटा। तो ध्यान रहे कई बार ऑप्शन में देता है ई क्रॉस पी, ई डॉट पी, ये सब गलत है। अगर यही टाउ 2 दिया हुआ है, अगर दे दे क्या टाउ बराबर वेक्टर में पी डॉट वेक्टर में ई, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या दे वेक्टर में ई क्रॉस वेक्टर में पी, तीसरा ऑप्शन क्या दे टाउ बराबर वेक्टर में पी क्रॉस वेक्टर में ई, और चौथा दे दे डी नॉन ऑफ दिस। तो क्या मारोगे, ध्यान से सुनना, इस यहाँ कंफ्यूजन ज्यादा इसलिए हो जाता है कि बच्चे पी की राशि और ई की राशि भुला जाते हैं। तो भूलना नहीं है, टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है, तो टाउ क्या है पी क्रॉस ई होता है, इसलिए इसको रट्टा मार लीजिएगा, चाहे समझ लीजिएगा, जैसे भी हो आपको याद होना चाहिए। टाउ क्या होता है पी की राशि। जो वैद्युत जो बल आघूर्ण है यह एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण क्या है, सदिश राशि है। अब कहेंगे बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, बल आघूर्ण का मात्रक। तो मात्रक कैसे बताओगे, कैसे बताना है हमको कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या बताना है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का मात्रक। जब बल आघूर्ण का मात्रक बताना होगा मेरे रसगुल्लों, तो देखो बल, बल का क्या होता है न्यूटन, बल का क्या होता है न्यूटन, और ये क्या है लंब दूरी को क्या लिखोगे मीटर। ते आंसर हो गया हमारा न्यूटन मीटर, यानी ये रहा न्यूटन, ये का हो जाएगा मीटर। ये हो गया बल आघूर्ण का मात्रक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और जहां भी जो भी दिक्कत हो आप लिखेंगे तो उस चीज का सॉल्यूशन मैं जरूर करूंगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बस एक लाइक बटन दबाइए और देखते रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।